नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो भूतिया इंसिडेंट है ये 200% सच्चा भूतिया इंसिडेंट है। ये मेरे दोस्त के कजिन के साथ घटा हुआ है, कजिन ब्रदर के साथ घटा हुआ है। और ये जो घटना है ये ओडिशा का घटना है। क्या आप लोग अतृप्त आत्मा में यकीन करते हो? अतृप्त आत्मा यानी कि वो आत्मा जो इस दुनिया से बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारी ख्वाहिशें या फिर एक आधी बहुत इंटेंस ख्वाहिश कि ये करना ही है, ये पाना ही है, होता है ना इंसान की कोई इच्छा या ख्वाहिश, वो लेकर चली गई हो इस दुनिया से और फिर उसकी गति नहीं हो पाई, वो दूसरे जन्म में प्रवेश नहीं कर पाया, उसे दूसरा जन्म नहीं मिल पाया और वो भटक रही हो। ऐसे चीजों में क्या आप यकीन करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज का ये जो घटना है ये आपकी आंखें खोल देने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल विहान जो था वो एक ओडिशा के गांव से बिलोंग करता था, पर उसका जो मेन आने जाने का रास्ता था वो था भुवनेश्वर। मतलब मानो वो कहीं और से आ रहा है जा रहा है तो वो मेनली भुवनेश्वर से ही आता जाता था और वहां से उतर के वो बस पकड़ता था और अपने गांव के लिए जाता था। अब उसके गांव में ना बहुत सारे तालाब थे। तालाब आप समझते हो, एक जो मीडियम साइज का वाटर बॉडी होता है, होता है ना, जैसे कोलकाता या फिर ओडिशा साइड्स में होते हैं, और भी कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं मुझे मालूम नहीं, तालाब होते हैं। तो उसके गांव में भी था। अब उसका गांव ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हॉन्टेड था या उसके गांव में कोई भयंकर हॉन्टेड घटना इससे पहले घट चुकी हो, भूत प्रेत वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम नॉर्मल सा गांव था, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है, उस गांव में एक औरत यानी कि एक यंग लड़की ही आप बोल सकते हो, मतलब उस लड़की की जस्ट 6 महीने पहले शादी हुई थी, 6-7 महीने पहले शादी हुई थी और वो लड़की गुजर गई। ठीक है, उसको कुछ हुआ तो वो गुजर गई वो लड़की। मतलब नॉर्मली उसे कोई बीमारी वगैरह हुआ, ऐसा नहीं कि उसने खुद को खत्म किया, पर वो गुजर गई। अब इतने कम उम्र में जस्ट शादी हुई है, वो गुजर गई, तो आप सोच सकते हो उसके आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है और बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती है उसे। तो एक तरह से वो अतृप्ति है, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, तो वो चली गई। अब नॉर्मल चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जो लड़की है जो गई, उसके घर के सामने एक तालाब था, ठीक है, वही गांव में जहां पे विहान रहता था। और विहान का घर था उस लड़की के घर के जस्ट एक घर छोड़ के, ठीक है। विहान का घर है, उसके बाद जस्ट एक ही घर है और उसका एक घर छोड़ के वो लड़की का घर है जिसकी मौत हुई है। तो दोनों के ही घर के सामने वो तालाब पड़ता है। अब क्या हुआ, अचानक से एक अजीबोगरीब सिलसिला चालू हो गया। क्या? जब शाम होता था, दिन के टाइम पे नहीं, जब शाम होता था तो तालाब के आजू बाजू से ना जो लोग भी गुजरते थे, गांव वाले आते जाते रहेंगे ना शाम को, तो जो लोग भी गुजरते थे और गुजरते हुए जो लोग भी कोई बात करते हुए जा रहा है, मानो 2 आदमी जा रहे हैं, कोई बात करते हुए जा रहा है, कोई जा रहा है कुछ बात करते हुए जा रहा है, या फिर मानो ऐसे ही गांव के लड़के लोग तालाब के बाजू में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, कोई भी उस तालाब के बाजू से जो भी बात करते हुए जाता था, तो वो सेम बातें आती रहती थी। मतलब वो सेम बातों की आवाज आती रहती थी, सेम बात, ऐसा लगता था कि कोई और कर रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब मानो उस तालाब के किनारे में कोई फॉर एग्जाम्पल खड़े होके कोई बात कर रहे हैं, अरे तू कैसा है, मानो ऐसा बोल रहा है, कोई नॉर्मल बात, तो पीछे से वही बिल्कुल वही चीज सुनाई देगा, अरे तू कैसा है, सेम आवाज सुनाई देगा। अब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा तालाब है, ठीक है। और ये चीज बार बार शुरू हो गया, मतलब सबके साथ होने लगा, जितने भी लोग वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, गुजर रहे थे, वहां पे खड़े होके बातें करते थे, सबके साथ शुरू हो गया। सब लोग बोलने लगे कि भाई वहां पर खड़े होके हम लोग कुछ भी बोलते हैं, सेम टू सेम चीज पीछे से कोई और बोलता है, और हाँ ये लेडीज आवाज में बोलता है, ठीक है, कोई औरत की आवाज में बोलता है, सेम चीज बोलता है, और पीछे मुड़ के देखो तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है।
एकदम अंधेरा तालाब है, ठीक है, मानो कोई दो आदमी ही बातें कर रहे हैं, वहां पर कोई औरत नहीं है, लेकिन वो जो पीछे से आवाज सुनाई देगी वो औरत का आवाज है। ये चीज चालू हो गया तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि क्या हो गया, इस तालाब के बाजू में ऐसा क्या हो गया। अब क्या होता है, एक और चीज चालू हो गया। उसके कुछ दिन बाद रात को ना कोई उठा था, निकला था घर से उसी एरिया में, उसने उस तालाब के बाजू में कोई परछाई चलते देखा, ठीक है, कोई परछाई, एक काला सा शैडो चल रहा है, जबकि वहां आजू बाजू कोई लोग नहीं है, मानो कोई बीच रात को उठा है। गांव में अक्सर लोग टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए भी बाहर निकलते हैं, किसी भी कारण से कोई गांव वाला वहां उठा होगा, तो उसने देखा कि वो तालाब के बाजू में एक काला सा शैडो चल रहा है, लेकिन शैडो है तो कोई इंसान भी तो होगा ना, आजू बाजू कोई भी नहीं है। अब उसने जब ये बातें अगले दिन बताई तो लोग बहुत ही सतर्क हो गए, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी ये आवाजें सुनाई दे रही थी। अब क्या हुआ, लोग थोड़ा फॉलो करने लगे, मतलब तालाब के आजू बाजू जो भी घर थे वो लोग रात को ना थोड़ा नोटिस करने लगे। तो ये चीज बहुत लोगों को दिखाई देने लगा कि रात को वहां पे, मतलब मानो यहाँ घर है और सामने तालाब है, घर और तालाब के बीच में रोड है, रास्ता है, तो आप घर के दरवाजे में भी खड़े हो जाओ तो आपको रोड से अगर कोई काला शैडो चल रहा है तो आपको दिखेगा कि चल रहा है। तो बहुत लोगों को वहां दिखाई देने लगा, एग्जैक्ट उस तालाब के बाजू में जो घर था वही के लोगों को दिखाई देने लगा कि वहां से शैडो चल रही है। अब क्या हुआ, जो जो लोगों ने रात को उठ के ये शैडो देखा था, सबके साथ नहीं, जो जो लोगों ने, मानो 2-3 फैमिलीज ने ये देखा रात को ये शैडो चलते हुए, अचानक क्या हुआ, कुछ दिनों बाद से बीच रात को उनके घरों के दरवाजे में नॉकिंग शुरू हो गया। मतलब मानो सब लोग सो रहे हैं, अचानक रात के मानो 2 बजा है, 2:30 बजा है, 3 बजा है, उनके दरवाजे में कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है। कुछ बोल नहीं रहा है, कौन है बोलने से कोई कुछ भी बोल नहीं रहा है, बट जोर जोर से नॉक कर रहा है, जोर जोर से नॉक कर रहा है। मतलब कई बार तो ऐसे जोर से नॉक कर रहा है कि लग रहा है कि दरवाजा ही तोड़ देगा, ठीक है। तो दरवाजे पे बीच रात को नॉकिंग, और ये उन्हीं के घरों में हो रही थी जो लोगों ने वो शैडो देखा था। उसके साथ शैडो का दिखना, उसके साथ ये जो बातों की आवाज है, कोई कुछ भी बात करे उसकी आवाज पीछे सुनाई देती है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था उनके उस तालाब के किनारे, उन्होंने बोला था वहां तब कोई सरस्वती पूजा या कुछ लगने वाला था, ठंड का महीना था, जब जनवरी फरवरी में वो सरस्वती पूजा आता है ना, जो वसंत पंचमी आता है, तो वो गांव में ना पंडाल वंडाल लगा के माता का मूर्ति वूर्ति बिठा के पूजा किया जाता है। तो वो गांव के लड़के लोग वो लोग ही करते हैं। तो वो लोग ना उस तालाब के बाजू में शाम को ऐसे ही खड़े होके बातें कर रहे थे, कुछ लड़के लोग, कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब प्लानिंग करते हैं ना, पंडाल लगाएंगे, इस साल ऐसा करेंगे, उस साल वैसा करेंगे, प्लानिंग कर रहे थे। तो वो लोग बातचीत कर रहे थे, 3-4 लड़के मिलके बातचीत कर रहे थे, 3-4 लड़के बोलो, 5-6 लड़के बोलो, मिलके बात कर रहे थे। अचानक उनके बात के बीच में ही पीछे से आवाज आना शुरू हो गया। क्या आवाज? वो सेम बातें जो ये 5-6 लड़के दोहरा रहे थे, वही बातें पीछे से कोई दोहरा रहा है, सबकी बातें, 5-6 लड़कों की बातें, ठीक है। सोचो 5-6 लड़कों ने जो अब तक जो बातें की वहां पर खड़े होके, वो सारी बातें पीछे से कोई ना कोई दोहरा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब पूरा का पूरा उनका बात सुना, उनका कन्वर्सेशन सुना और उस बात को खुद बोल रहा है, पूरा रट्टा मार के बोल रहा है। तो ऐसे ऐसी घटनाएं घटना चालू हो गई, तो लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता है और ऐसी चीजें सुनाई देता है, काली परछाई दिखाई देता है, लोगों के घरों में नॉकिंग हो रही है। तो लोग बहुत सोचने लगे, मतलब एक तरह से गांव में पंचायत टाइप का बैठ गया कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत सोचने के बाद लोगों को लगा, अरे मतलब भूत प्रेत का तो 100% घटना ये लोगों को लगा था, लेकिन उसके बाद उन्हें याद आया, अरे कुछ ही महीनों पहले उस घर में उस लड़की की मौत हुई थी। मतलब वो तालाब जहां पे ये सारे चीजें हो रहा है, उस तालाब के बाजू में, वो तालाब के बाजू में ही उस लड़की का घर था, जो कुछ ही महीने पहले वो लड़की मरी है, और एकदम कम उम्र की लड़की मरी है। उसका ससुराल था उस तालाब के किनारे, जो घर था वहां उसका ससुराल था उस लड़की का। तो कहीं उस लड़की की आत्मा तो नहीं होगी, मतलब लोगों को डाउट होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ,
हुआ, लोग पंडित से बातें करने लगे कि कुछ करो, मतलब गांव के पंडित से कि कुछ भी करो, ये मामला सलटाओ, क्योंकि लोग एक तरह से रात को वहां से आना जाना बंद कर दिए थे। उस तालाब के किनारे से कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, जबकि वो लोगों के घर जाने का, आने जाने का रास्ता था, पर लोग उसको अवॉइड कर रहे थे, घूम के जा रहे थे दूर से, पर वहां नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये सब हो रहा था। अब यही सब होते होते एक दिन क्या हुआ, मतलब लोग कंफर्म नहीं थे कि ये वही लड़की का आत्मा है क्या। अचानक क्या हुआ, एक दिन उस लड़की का जो ससुराल था, जो तालाब के किनारे था, वो लड़की के ससुराल में बीच रात को क्या हुआ, घर के अंदर से, हाँ, घर के अंदर से, उसके ससुराल वाले सब लोग सो रहे हैं, घर के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आना चालू हो गया। ठीक है, सब लोग सो रहे हैं, अचानक घर के अंदर से उनको सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर से सुनाई दे रहा है, कि कोई औरत ऐसे सिसक सिसक के रो रहा है बीच रात को। सबकी नींद खुल गई, सबकी नींद खुल गई। छोटा घर है, गांव का घर है, कोई बड़ा घर नहीं है, 1-2 कमरे हैं। सब उठ गए, सबके कान खड़े हो गए, सबको सुनाई दे रहा है घर के अंदर कोई औरत रो रहा है। तब ये कंफर्म हो चुका था, भाई मानो ना मानो, ये उसी औरत की आत्मा है, उसी घर से वो आत्मा है जो ये सारे चीजें कर रही है। तो अगले दिन उठ के पंडित को सब बोले, आजू बाजू के लोगों को बोले, तो एकदम कंफर्म हो गया कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये वही अतृप्त आत्मा है। ये ही अपने घर के आजू बाजू भटक रही है। इसकी जो उस लड़की की जो आत्मा है, उसकी शांति नहीं हुई है, तो वो भटक रही है। घर के आजू बाजू बोलो, घर के सामने जो वो क्या बोलते हैं तालाब है, वहां पर बोलो, आजू बाजू के घरों में बोलो, नॉकिंग करना, परछाई दिखाई देना, जो भी है वो एरिया में वो भटक रही है। ये एकदम कंफर्म हो गया। तो पंडित ने बोला कि यहाँ पर इसी तालाब के किनारे एक बड़ा सा हवन वगैरह करेंगे, उस लड़की के आत्मा के शांति के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा हवन वगैरह करेंगे, और सब मिलके करेंगे, पूरे गांव वाले मिलके करेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हवन, बहुत बड़ा हवन। उसके लिए आजू बाजू के गांव से पंडित बुलाया जाएगा, कि वो एक आध पंडित का काम नहीं था। तो आजू बाजू के गांव से पंडित वगैरह बुलाए गए, मतलब कुछ दिन बाद किया वो चीज, सब अरेंजमेंट्स वगैरह करने के बाद आजू बाजू के गांव से सब पंडित वगैरह बुलाए गए, सारे गांव से पैसा वैसा कलेक्ट किया गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उस दिन पूजा में पूरा गांव वहां पर मौजूद था, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई जो इस शांति पूजा में नहीं रहेगा, हो सकता है कि पूजा के बाद भी ये आत्मा उनको डिस्टर्ब करता रहेगा, जो इस शांति पूजा का भाग नहीं होगा। इसलिए पूरा गांव ने उस पूजा में भाग लिया। सबने बहुत ही मतलब मन से उस पूजा को किया, उस हवन को किया, उस लड़की के आत्मा के शांति के उद्देश्य से पूरा पूजा हुआ। उस लड़की को जो कुछ भी खाना पीना, जो कुछ भी फेवरेट था उसका, जो भी तेल, शैम्पू, साबुन, जो भी वो लगाती थी, वो सारे चीजें उस पूजा में चढ़ाए गए। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया गया, और बहुत बड़े से वो लोगों ने वो शांति पूजा किया। और ये पूजा जिस दिन से हो गया, उस दिन के बाद से कभी भी फिर उस तालाब में से कोई आवाज नहीं आया। कोई तालाब से आजू बाजू से जाता था, बातें करता था, तो पीछे से कोई बात नहीं आती थी, कोई आवाज नहीं आती थी, कोई उनका बात रिपीट नहीं करता था। बीच रात को कोई परछाई नहीं दिखाई देती थी, कोई आकर किसी के दरवाजे में नॉक नहीं करता था, उसके ससुराल में भी कोई रोने धोने का आवाज नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया था कि ये उस लड़की की आत्मा के वजह से ही हो रहा था, जो कि पूजा वगैरह के बाद पूरा पूरी ठीक हो गया, और फिर वो गांव एकदम मतलब पहले जैसा एकदम शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन ये घटना 200% उसके विहान के गांव में घटा हुआ है, और विहान के घर के सभी लोग, मतलब रिलेटिव्स वगैरह लोगों को मालूम है, वो लोगों ने ही बताया कि पता है हमारे गांव में इतना बड़ा घटना घटा। तो विहान का जो कजन है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो उसने एक बार बात करते करते ऐसी एक घटना बोला कि पता है मेरा एक कजन है, विहान ओडिशा में रहता है, उसके गांव में ऐसा भयानक भूतिया घटना घटा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज वही घटना आप लोगों को बोलूं। मतलब ये घटना मुझे बहुत पहले पता चला था, अभी नहीं, यूट्यूब करने के बाद नहीं पता चला है, उससे बहुत पहले ही पता चला था।
तो अभी आज मुझे याद आया कि चलो आज यही घटना आप लोगों से शेयर करती हूँ। ज़रूर बताइएगा कि ये 200% सच्चा भूतिया घटना आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट्स कीजिएगा मेरे वीडियोस पे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो लोग भूतिया घटना, भूतिया पैरानॉर्मल किस्से सुनना पसंद करते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ। मिलूंगी आप सबसे अगले कोई ऐसे ही भूतिया भयंकर सच्चा पैरानॉर्मल किस्से के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। चलती हूँ गाइस, नमस्ते।